सो नाउ मूव ऑन टू द चैप्टर 3 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस टाइप से आपको हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन मैं करा रही हूँ। अभी एग्जाम टाइम में क्लासेस भी चल रही है बट रिवीजन भी चल रहा है। तो अगर आपने अब तक मेरे को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फ्री नोट्स के लिए, तो अभी फॉलो कर लीजिए, आपके लिए अवेलेबल है। सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो ये चैप्टर 3 है, क्या इंपॉर्टेंट है कैसे नहीं है वो सब मैं करा रही हूँ। कंप्लीट बुक का रिवीजन तो मैं ऑलरेडी आपको कराने ही वाली हूँ बहुत जल्दी, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। थंबनेल देख लेना, वहां से आपको पता चल जाता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने मिस कर दिया, दैट इज हैमिट पॉस्टुलेट्स यहाँ पे आएगी। हैमिट पॉस्टुलेट्स आपके एग्जाम में आती है और इसमें आपका कर्टिन हैमिट का जो प्रिंसिपल है वो भी एग्जाम में आता है। तो ये टॉपिक आपको करना है और ये शॉर्ट में है। इस टाइप की क्लासेस का बेनिफिट आपके लिए ये रहेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पता चल जाता है। कौन सा कहाँ से कितना आता है वो भी आपको पता इस क्लास से चल ही जाता है, ठीक है। या अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है दैट इज मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी की मेरी क्लास अवेलेबल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सभी क्लासेस की लिंक ना प्लेलिस्ट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप चेक कर लेना। और अगर आपने अब तक तैयारी नहीं की तो ये इंपॉर्टेंट रिवीजन तो आपको जरूर देखना है, चैप्टर वाइज भी, और जो कंप्लीट बुक का रिवीजन भी मैंने आपको कराया वो आपको देखना है, क्योंकि आपको एंड टाइम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स लाने में। तो काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैंने कराया हुआ है। ये आपका शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बेसिक सी चीज़ देख लेना। एक्सोकॉनिक एंड एंडोकॉनिक रिएक्शंस क्या होती हैं ये देखना। आई थिंक थोड़ा ब्लर है, या अभी ठीक है ना। या तो ये करने यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो जस्ट चेक आउट। ये कुछ भी इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे नहीं है जो एग्जाम में आता है कि मैं आपसे कहूँ ये करना है। यस, हैमिट इक्वेशन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में या शॉर्ट में दोनों में आपके लिए आ जाती है। ये हैमिट इक्वेशन है। हैमिट इक्वेशन की क्लास मेरे चैनल पे तो अवेलेबल है ही, अब तक नहीं देखी तो देख लेना। अब देखो ये क्वेश्चन ना सिर्फ यहाँ तक था, यहाँ ये एक्स्ट्रा मटेरियल है जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यही बेनिफिट है जब आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से पूछते हो तो उन्हें पता होती है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं, और आपको वही करने होते हैं। ये सिर्फ एक्स्ट्रा में था, यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। या टॉफ्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 की, ठीक है। तो इसे भी नोट डाउन कर लेना। कॉपी लो, ठीक है, कॉपी नहीं लेनी, फोन लो, नोट करो, सिर्फ टॉपिक को नोट करते चले जाओ। और जब जो जो टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ चैप्टर वाइज उनके एक लिस्ट बना लो। उसके बाद फाइनल में देखना कि ये टॉपिक आपको आते हैं या नहीं आते। अब जो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट विद एप्लीकेशन। ये आपको करना है, ठीक है। या ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ से मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, समझाने के लिए तो आपको मेरी लॉन्ग क्लास ही देखनी है अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो, ठीक है, क्योंकि क्लासेस तो सभी टॉपिक्स की अवेलेबल है। अब यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है, तो वो नहीं करनी। अनसोल्ड पेपर, लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और कमेंट करोगे तो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। या अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एस्टर। ये आपका वेरी शॉर्ट में आता है, ठीक है। या मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे आ जाता है आपका क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट। यहाँ से भी आपका बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से कुछ नहीं आता। देन हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, बेसिक है, सिर्फ शॉर्ट में आता है, ओके, तो शॉर्ट में ही कर लेना। अब शॉर्ट में कितना लिखना है, लॉन्ग में कितना लिखना है, वो सब मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। अब आ जाता है अगेन अब इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज कार्बनायन। अब यहाँ पे कार्बनाइन की स्ट्रक्चर, कार्बनाइन की प्रॉपर्टीज, कार्बनाइन क्या होता है, कैसे होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फॉर्मेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा कोई टॉपिक ही आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपका कार्बनाइन कार्बकैटायन टॉपिक नहीं होंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी करनी है एंड देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस है। इसके लिए मैंने क्लास शेयर करी है, वहां से नोट्स करना, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा है, अब आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब कुछ मिसमैच हो जाएगा,
ठीक है। तो या सॉरी, थोड़े लाइटनिंग का इफेक्ट हो गया था। तो देखो ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये सब नहीं करना है, इसीलिए मेरे नोट्स से मैं बोलती हूँ मेरे नोट्स से क्लास करना कि आपको समझ भी आए। ये कार्बन आयन की रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शंस क्या क्या है ये देख लो। ठीक है, ये मैं बुक का भी नोट्स शेयर कर दूंगी, बट मेनली आपको मेरे नोट्स फ्री में मिल ही जाते हैं अब तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ चेकआउट कर लेना। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कार्बोकेटायन या स्टार्टिंग, सॉरी मुझे भी दिखा नहीं। कार्बोकेटायन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसका भी फॉर्मेशन, इसका डायग्राम, थ्योरेटिकल प्रूफ, स्टेरियोकेमिकली प्रूफ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये सभी मेंशन आपको इसमें करने हैं। ओके, या फिर इसमें तो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो समझ में नहीं आएगा आपको, तो ये बुक में से आपको नहीं करना। नथिंग, आप देखो कितना एक्स्ट्रा मटेरियल है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं वो आ जाता है कार्बोकेटाइन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें क्लासिकल है, नॉन क्लासिकल होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ नॉन क्लासिकल दिया हुआ है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन दिया नहीं हुआ। मैंने अपने नोट्स में आप सबको करा रखा है, वहां से देख लेना। कार्बोकेटाइन की रिएक्शंस क्या क्या होती हैं ये यहाँ पे आ जाता है, और ये सभी आपको शॉर्ट नोट्स में कर लिया। जैसे कि देखो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर दिया। देन एडिशन रिएक्शन क्या होती है वो भी थोड़ी मैं एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज इनफ। ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है, साइक्लो एडिशन क्या होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। क्योंकि कार्बोकेटाइन अकेला का भी लॉन्ग में नहीं आएगा, कार्बोकेटाइन के साथ या तो कार्बीन होगा या आपका कार्बन आयन होगा। जैसे कि कार्बीन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो अकेला कभी भी एक चीज इनमें से लॉन्ग में नहीं आएगी, दो चीजें साथ में आएंगी, तो दोनों टॉपिक आपको इनमें से करने हैं। और क्लास आपको पसंद आ रही हो, मेरा वर्क आपको पसंद आ रहा हो, बिना एडिटिंग के, बिना शो ऑफ के, सिंपल वे में आपके सामने क्लासेस लेके हूँ, तो समझ आता है, पसंद आता है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना सपोर्ट करने के लिए। या ठीक है, ये डाई जो कंपाउंड जो होता है इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से वेरी शॉर्ट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि डाई है जो कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा हाईलाइटिंग करके कर लेना, इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, कंप्लीट बुक का रिवीजन करा रही हूँ मैं आपके सामने, ये ईजी नहीं है। या यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नाइट्रीन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट वो तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है, तो एक बार कर लेना, क्योंकि आपको चॉइस मिल जाएगी, तो फिर आपको नाइट्रीन करने की इतनी नीड नहीं है। बेंजीन्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। ये सॉरी नॉट बेंजीन, इट्स बेंजाइन। ठीक है, तो ये बेंजाइन आपको करनी है। मेटा बेंजाइन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। पैरा बेंजाइन क्या होता है, बाईसाइक्लो 2,2 क्या होता है, याइल्स क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना। अब तक नहीं किया तो मैं हाईलाइटिंग का निशान लगा रही हूँ, आप भी टिक कर लेना इसे। ठीक है, और इस टाइप से ऐसी बुक का रिवीजन आपको कौन कराता है, एक बार मुझे बता देना। नथिंग, अब ये एंड हो जाता है यहाँ पे चैप्टर। ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो आपके तो ऑब्जेक्टिव बहुत कम आते हैं, तो आपको करने की नीड नहीं है इन्हें बुक से, बट कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन दिए होते हैं की पॉइंट्स, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कर देना इस वीडियो के लिए। ठीक है, क्योंकि मेरी भी मेहनत है और आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ कर देना। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ 2 रिएक्टिव इन्वॉल्विंग कार्बन आयन। कार्बन आयन आ गया, देखो कार्बन आयन आ गया रिअरेंजमेंट में। देन बेंजेल आ गया, टर्सरी ब्यूटिल आ गया, एंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल आ गया। देन कार्बन आयन है, कार्बोकेटाइन है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है ना, एंड रिअरेंजमेंट इन्वॉल्विंग कार्बोकेटाइन है, एंड साइक्लोप्रोपिल मिथाइलो कार्बोकेटाइन है। तो आप देख सकते हो कार्बोकेटाइन से कितने क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, और इसी टाइप के आपके एग्जाम में आते हैं। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। मेरा वर्क थोड़ा सा अप्रिशिएटिंग अगर आपको लगा हो, थोड़ा सा समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और इस टाइप से आपको हर एक सेमेस्टर की क्लास, हर एक सेमेस्टर के नोट्स मिल जाते हैं। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम मैंने आप सबकी हेल्प के लिए ही ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो जाए तो अपना सब रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे शेयर करना, और आपका कैसा फीडबैक रहा वो भी बताना। देन सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी भी इसी टाइप से करेंगे, इजी वे में, और धीरे धीरे भी करेंगे, तो बहुत अच्छे से मार्क्स आप गेन कर सकते हो। ठीक है,
तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है सभी एमएससी के स्टूडेंट के साथ, केमिस्ट्री के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। अगेन थैंक यू सो मच इस चैनल को देखने के लिए और अब तक सब्सक्राइब करके आगे पहुंचाने के लिए।